बीएससी पार्ट थर्ड सेक्शन ए के सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत नमस्कार। मैं राकेश मीना आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड ईयर की स्टडी करवाऊंगा। इसके नोट्स वीडियो अपलोड आपको समय समय पर पहुंचा दिए जाएंगे। यूट्यूब पीडीएफ फाइल यह आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यूनिट वाइज स्टडी करेंगे। तो हम सेकेंड यूनिट को फर्स्ट अटेम्प्ट में लेंगे। सेकेंड यूनिट है अपनी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सबसे पहले अपन लोग कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस की स्टडी करेंगे। कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अनुसार सबसे पहले हम इसके अंदर लेंगे ग्रीनार्ड रिएजेंट, इसको बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, केमिकल रिएक्शनें और ग्रीनार्ड अभिकर्मक के अनुप्रयोग, इसकी स्टडी करेंगे। इसके बाद में हम लेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, कार्ब जिंक यौगिक, इनको भी बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक अभिक्रियाएं, इनकी स्टडी करेंगे। तीसरे नंबर में रहेगा कार्ब लिथियम यौगिक, इनकी भी हम बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण और केमिकल रिएक्शनों की स्टडी करेंगे। सिलेबस के अनुसार हमारे पास 3 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हैं। ग्रीनार्ड अभिकर्मक का है, कार्ब जिंक है, कार्ब लिथियम है, इनकी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या ऐसे कहें कार्ब धातु यौगिक कंपाउंड होते क्या हैं, इसकी परिभाषा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इसके अनुसार वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह धातु परमाणु से जुड़ा हो कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। वे यौगिक जिनमें कार्बनिक समूह धातु परमाणु से जुड़ा हो कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। अगली अंडरलाइन देखिए आप, गहरे जो हो रहे हैं अक्सर, वे यौगिक जिनमें धातु कार्बन बंध MC, M मेटल है, C कार्बन हो, कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। इस तरीके से जुड़े हुए यौगिक जिसके अंदर सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कार्बन से डायरेक्ट कोई मेटल जुड़ी हुई हो, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक कार्ब धातु यौगिक कहलाएंगे। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है, वे विशिष्ट गुणों वाले यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु कम विद्युत ऋणी अथवा विद्युत धनी परमाणु से सीधा जुड़ा हुआ हो कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यह आपकी परिभाषा है कार्ब धातु यौगिक की। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम के कार्ब धात्विक यौगिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। इसके अंदर हम इसके जो है मैग्नीशियम का, वो आप लोगों ने पहले भी स्टडी कर रखी होगी। ग्रीनार्ड रीएजेंट 11th क्लास में था ये आपके ग्रीनार्ड रीएजेंट। ग्रीनार्ड रीएजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे होते क्या हैं। फर्स्ट नंबर का है एल्किल एवं एरिल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रीनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। इसकी खोज विक्टर ग्रीनार्ड ने करी थी। 1912 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। दूसरे नंबर पर है ग्रीनार्ड अभिकर्मक का सामान्य सूत्र, बच्चों आपको पता है RMGX होता है। R कोई से भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी R हो सकता है। कार्बन मैग्नीशियम बंध, इसके अंदर ध्यान देना बच्चों,
कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजक बंध होता है इसमें, लेकिन अत्यधिक ध्रुवीय होता है। विद्युत धनी मैग्नीशियम से कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। और जो मैग्नीशियम और हैलोजन वाला बंध होता है बच्चों, इसमें मुख्यतः आयनिक होता है। तो ध्यान देने की बात यह है, कार्बन मैग्नीशियम बंध सहसंयोजक होता है और मैग्नीशियम हैलोजन के मध्य का बंध आयनिक होता है। नीचे आपको इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है, अनुनादी स्ट्रक्चर। इसमें आप देखिए R और X हैलोजन दोनों क्या है इसके अंदर, विद्युत ऋणी, और मैग्नीशियम क्या हो गया इसके अंदर, विद्युत धनी। मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव है और R के ऊपर नेगेटिव, X के ऊपर तो नेगेटिव रहेगा ही, R पे भी नेगेटिव। थर्ड नंबर का पॉइंट है, घिरणाण अभिकर्मकों में हाइड्रोजन समूह चक्रीय या अचक्रीय, संतृप्त या असंतृप्त, एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक आदि हो सकता है। ठीक है बच्चों, घिरणाण अभिकर्मकों में हाइड्रोकार्बन समूह चक्रीय भी हो सकते हैं, असंतृप्त भी हो गए। एग्जाम्पल आपको नीचे दे रखे हैं, जैसे चक्रीय के अंदर ले लिए फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड, रिंग जुड़ी हुई है बेंजिल रिंग, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और असंतृप्त के अंदर आप देखिए एल्किन ग्रुप भी है, एल्काइन ग्रुप भी है। तो इस तरीके से ये भी घिरणाण अभिकर्मक हो सकते हैं या होते हैं। अगला पॉइंट है इनको बनाने की विधियाँ। एल्किल या एरिल हैलाइड की मैग्नीशियम से क्रिया द्वारा, बाय रिएक्शन ऑफ एन एल्किल और एरिल हैलाइड विद मैग्नीशियम। डियर स्टूडेंट, इसको बनाने की विधियाँ कई हैं, लेकिन हम जो सामान्यतः विधि है इसकी केवल एक ही है और उसी का हम इस पे अध्ययन करेंगे। प्रयोगशाला में घिरणाण अभिकर्मक एल्किल या एरिल हैलाइड की क्रिया डाई एथिल ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के विलयन में मैग्नीशियम छीलन के साथ कराने पर प्राप्त होता है। रिएक्शन देखिए, RX प्लस Mg किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो क्या बना, RMgX घिरणाण अभिकर्मक। स्टूडेंट, क्रिया विधि कैसे होगी ये हम इसमें समझते हैं। ध्यान दीजिए, यह एक विषमांगी अभिक्रिया का उदाहरण है। विलयन में उपस्थित एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से उसकी सतह पर होती है तथा मैग्नीशियम हैलोजन स्पीशीज व एल्किल मूलक बनते हैं जो आपस में क्रिया कर घिरणाण अभिकर्मक बनाते हैं। रिएक्शन देखिए आप, RX प्लस Mg, इसमें से R मुक्त मूलक निकल गया और X Mg के साथ में जुड़ करके मुक्त मूलक बना लिया। अब R मुक्त मूलक और Mg मुक्त मूलक दोनों अभिक्रिया करके ये बना देंगे RMgX। ध्यान दें कि विलायक ईथर की उपस्थिति घिरणाण अभिकर्मक के स्थायित्व को बढ़ाती है। ईथर की उपस्थिति बच्चों घिरणाण अभिकर्मक के स्थायित्व को बढ़ाती है। ईथर के दो अणुओं से मिलकर घिरणाण अभिकर्मक डाईईथरेट बनता है और इस प्रकार मैग्नीशियम परमाणु का अष्टक पूर्ण होने के साथ स्थायित्व बढ़ जाता है। एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये भी रहेगा कि इसके अंदर इसको बनाने की रिएक्शन पूछेंगे, घिरणाण अभिकर्मक बनाने की कोई रिएक्शन लिखिए। तो बच्चों आपको बस यह एक रिएक्शन लिखनी है, RX प्लस Mg RMgX, और इसकी क्रिया विधि लिख करके आपको बतानी पड़ेगी। RX प्लस Mg और मुक्त मूलक बना करके आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद में बच्चों आपका रहेगा भौतिक गुण एवं संरचना। तो भौतिक गुण पे ध्यान दीजिए। घिरणाण अभिकर्मक अत्यंत अस्थायी यौगिक होते हैं, अतः इन्हें रंगहीन ईथर या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF विलयन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।
के रूप में या इनके साथ में प्रयोग में लाया जाता है। बेटा इनके अंदर क्या लिए जाते हैं, ईथर और THF। तनु विलयन में गिरण्य अभिकर्मक एकलक के रूप में रहता है तथा मैग्नीशियम 2 विलायक अणुओं से उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। स्ट्रक्चर देखिए आप, तनु विलयन में गिरण्य अभिकर्मक एकलक के रूप में रहता है तथा मैग्नीशियम 2 विलायक अणुओं के से उप संयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, सांद्रित विलयन में, फर्स्ट तो था बेटा तनु विलयन में, दूसरा है सांद्रित विलयन में। अधिकांशतः यह द्विलक के रूप में होता है। इसमें 2 मैग्नीशियम परमाणु 2 ब्रोमीन परमाणु द्वारा सेतु रूप से बंधा रहता है। तो बच्चों अभी आप वापस से इसको, किताबें नहीं हो तो किताब ले लेना आप लोग मार्केट से और इसकी स्टडी करना। इसका वापस से बनाने की विधियाँ, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये, और इसकी जो रिएजेंट के बारे में इनकी स्टडी वापस से करना। और अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो इसकी गिरण्य अभिकर्मक के बनाने की विधि, इसकी केमिकल रिएक्शन अपन अगले टर्न में करेंगे। धन्यवाद।